हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड हम लोग जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सॉल्यूशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आस्किंग इन द प्रीवियस 10 ईयर्स इन द बोथ बोर्ड आरबीसी एंड सीबीएसई, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। यस, एक वीडियो जो ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यस, सो let's go start that solve of questions. Today we consider first question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन जो आरबीसी बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ PCl5 एंड PCl3 रेस्पेक्टिवली। सॉरी, 2014 में पूछा था। राइट द chemical reactions of ethanol C2H5OH with phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride. यस, मैं PCl5 एंड PCl3 की केमिकल रिएक्शन पूछिए किसके साथ में, इथेनॉल के साथ में। इस रिएक्शन को हम लोग जो है एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड उसमें भी कंसिडर करना कर सकते हैं, और यहाँ पे भी है सेम ही रिएक्शन। यस, सो फर्स्ट वी कंसिडर दिस रिएक्शन। हमें सिर्फ रिएक्शन ही लिखनी है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? इन द PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट केस में। तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है, क्या मिलता है? एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। यस, तो रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत है, ऑलरेडी बैलेंस है। C2H5Cl POCl3 एंड HCl जो हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड इफ यू कंसिडर सेकंड रिएक्शन C2H5OH प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इस केस में भी प्रोडक्ट ये सेम बनेगा, बट बाई प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। क्या बनता है? फॉस्फोरस एसिड PO। और यहाँ पे हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है बिकॉज ऑप्शन 3 है। यस, तो एल्किल हैलाइड इथेनॉल जो होता है क्या करता है? क्लोरोइथेन बनाता है, क्लोरोइथेन। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट POCl3 बनता है, और यहाँ पे जो बन रहा है क्या बन रहा है? फॉस्फोरस एसिड बन रहा है। यस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये भी 2014 का ही है, आरबीसी बोर्ड का है। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चाल्कोजन ग्रुप। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ chalcogen group. Write the chemical formula of Epsom salt.
यस, चाल्कोजेन ग्रुप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। वैलेंस सेल का ही हमें लिखना है, टोटल पूरा जो नहीं लिखना है, तो वैलेंस सेल को ही लिखना होता है। चाल्कोजेन फैमिली जो होते हैं, चाल्कोजेन ग्रुप जो होते हैं कौन से हैं, 16 ग्रुप एलिमेंट्स, उसको अपन चाल्कोजेन बोलते हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैलोजेंस होते हैं, 16 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन ग्रुप। यस, सो सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा चाल्कोजेन ग्रुप को, किसका है चाल्कोजेन ग्रुप, मैं ओनली वैलेंस सेल का ही लिखना होता है। क्या होता है, NH2 Np4। टोटल जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल 6 होते हैं। यस, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द 6 s ऑर्बिट में होते हैं एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p। एंड इसी का सेकंड पार्ट पूछा, क्या पूछा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इप्सम। इप्सम जो होता है सल्फर का और होता है, सल्फेट होता है ये। यस, ये सल्फेट के और में क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, हेक्साहाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जिसको कंसिडर करते हैं, जिसमें 7 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, MgSO4.7H2। हेक्साहाइड्रेट दैट मीन्स 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेक्साहाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज अ इप्सम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोनिया एक्ट एज अ लेविस बेस, एक्सप्लेन। ये भी 2014 बोर्ड का है, आरबीसी बोर्ड का। अमोनिया एक्ट एज अ लेविस बेस, एक्सप्लेन। अमोनिया जो होता है लेविस बेस होता है, एक्सप्लेन करना है। तो लेविस बेस किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यस, जिनके पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीसीज होते हैं, जिनके पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। तो अमोनिया के केस में इफ़ वी कंसिडर, ये अमोनिया NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में क्या है, 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी टोटल 5 होती है। आउट ऑफ दिस 5 वैलेंसीज, 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नियरेस्ट 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड रिमेनिंग 2 वैलेंसीज दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, 1 पेयर कह सकते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ रहता है। यस, दिस अमोनिया इज एक्ट एज अ लेविस बेस। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ one lone pair of electron on nitrogen atom in ammonia, therefore this is act as a Lewis base. Due to this it is act as Lewis base. और यूजली जो लेविस बेस होते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करके बेसिकली क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। हम कोई भी एक रिएक्शन भी कंसिडर करना चाहते कर सकते हैं। यस, लॉन पेयर की वजह से ही क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। लाइक मैं ले रहा हूँ NH3 को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट एसिड, इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या मिलता है हमें, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिलता है। Yes, this is give ammonium chloride salt. So this reaction and the lone pair of electrons is explain or prove the basic nature of ammonia. That means this is a Lewis base. Yes. Next question.
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड इट कंसिडर्ड NaOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in inert atmosphere of CO2. Yes, very important questions. एक और क्वेश्चन जो है RBC और CBC दोनों में पूछा हुआ, कब पूछा तो वो मुझे पता नहीं. क्या करें, व्हाइट फॉस्फोरस को अपन हीट करें किसके साथ में, कंसिडर्ड NaOH के साथ में इन इनर्ट CO2 मीडियम. उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा. यस, NaOH सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आएगा. सॉल्यूशन दैट मीन्स वाटर तो होगा ही, वाटर का मिक्सर तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर्ड NaOH है तो हम क्या लेंगे, वाइट फॉस्फोरस. हमें रिएक्शन बता रहे हैं P4, मतलब ये फॉस्फोरस का जनरल फार्मूला होता है, दिस इज वाइट फॉस्फोरस, प्लस इसको क्या करें, कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर करें NaOH. वाटर तो होगा ही, या तो एक्वस लिख दो, वाटर लिख दो, CO2 की प्रेजेंस में क्या करें, इसको हीट करें. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा. ये जो मेन प्रोडक्ट होता है, उसके बाद में जो बनता है बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम हाइपो का कंपाउंड से बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फेट. दिस इज फॉस्फीन. फॉस्फेट जो होती है हाईली पॉइजन या टॉक्सिक गैस होती है. यस, ये हमें जो क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये मिलेगा. रिएक्शन को बैलेंस करना चाहे तो कर देते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does PCl3 fume is moisture? मॉइस्चर में जो PCl3 के फ्यूम जो है बनते हैं, क्यों बनते हैं, रीजन बताना है. बिकॉज मॉइस्चर में क्या करता है, PCl3 जो होता है क्या करता है, रिएक्शन करता है. मॉइस्चर का मीनिंग होता है H2O वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, फॉस्फोरस एसिड बनाता है. फॉस्फोरस एसिड और HCl रिलीज होने की वजह से ये फ्यूम जो बनते हैं किसके बनते हैं, HCl के बनते हैं. मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या करता है, PCl3 जो होता है मॉइस्चर के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फॉस्फोरस एसिड. और जो यहाँ पे जो हमें फ्यूम मिलते हैं किसके मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यूम मिलते हैं. यस, इसकी वजह से बेसिकली अपन कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl की वजह से मॉइस्चर में क्या बनते हैं, फ्यूम की बनते. यस, ये रिएक्शन बता रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, इट्स गिव्स फ्यूम. ये फ्यूम के फॉर्म है. यस,
ये हमें शो करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये फॉस्फोरस एसिड होता है। फॉस्फोरस एसिड के साथ में HCl जो बन रही है, HCl क्या करती है, इसके फ्यूम की फॉर्म में रिलीज होती है, दैट मीन्स HCl के ही फ्यूम बनेगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि आप लोगों को नोट लिखा दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी RBC और CBC दोनों में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि आप PCl5 है, PCl5 में सभी जो बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। Are all the 5 bonds in PCl5 molecules are equivalent? Justify your answer. Justify your answer. Yes. ये भी क्वेश्चन जो है RBC CBC दोनों में पूछा हुआ है। हमें पूछा कि PCl5 में सभी बॉन्ड क्या इक्वल होते हैं। यस, अगर इक्वल होते तो क्यों होते हैं, रीजन बताना है, नहीं है तो उसका भी रीजन बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। तो PCl5 में जो ऑल बॉन्ड जो होते हैं, 5 बॉन्ड जो होते हैं, किसके बीच में बन रहे होते हैं, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। सभी जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड की नेचर क्या है, फॉर्म बिटवीन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। सभी फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, बट हमें जो बॉन्ड जो होते हैं वो सभी इक्वल नहीं होते हैं। यस, आंसर को जस्टिफाई करने से पहले आप इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो भी बनानी है आपको। ये फॉस्फोरस में क्या होते हैं, 5 Cl है, 5 Cl में 3 तो Cl जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं। और सभी जो Cl जो होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल जो है 120 है। सभी के बीच में जो दिस बॉन्ड एंगल इज 120 एंड दिस बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो 120। दैट मीन्स 3 बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यस, अनदर 2 मोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, एक्सियल पोजीशन इज Cl एंड दिस इज Cl। अगर हम इसकी इफ वी ड्रॉ द ज्योमेट्री तो हमें ज्योमेट्री यहाँ पे कैसे मिलेगी, ये ट्राइंगल मिला है। यस, एंड ये एक्सियल और इक्वेटोरियल को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है, पिरामिड शेप बना है। दिस इज अ पिरामिड एंड 1 मोर पिरामिड। सो यहाँ पे ज्योमेट्री जो मिल रही है कैसे मिल रही है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिड्स। एंड इफ वी कंसिडर बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री and this bond is also 90 डिग्री। यस, ये बॉन्ड लेंथ होती है कौन सी है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती है क्या होती है, 220 पिकोमीटर मिलती है। एंड एक्सियल बॉन्ड जो होता है क्या होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। कितना होता है, ये बॉन्ड जो है फॉस्फोरस Cl बॉन्ड जो होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है, इंक्रीज होता है, राइज होता है। कितना होता है, 240 पिकोमीटर। क्वेश्चन हमारा पास यही हो गया। हमने स्ट्रक्चर बना दी। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या PCl5 में ऑल 5 बॉन्ड्स आर इक्वलेंट। इक्वलेंट मीन बॉन्ड लेंथ क्या सभी की इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो एक्सियल बॉन्ड जो होता है 240 पिकोमीटर आ रहा है। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है क्या होता है, शॉर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जो रीजन जो होता है हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है उसके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री है। अगर अपन 3 एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं, इस फॉर्म होते हैं। सेंटर में हमने क्या लिया है, PCl5 मॉलिक्यूल लिया है ये। यस, ये जो मेरा थंब का जो ये बन रहा है नैल जो है PCl फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लोरीन, दिस क्लोरीन, दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, ये आपस में जो अटैच है किसके फॉर्म है, कितने बॉन्ड है, 120 का एंगल है। यस, 120 बॉन्ड एंगल है। तो 120 बॉन्ड एंगल बनने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड पर रिपल्शन जो होता है क्या होता है, मिनिमम होता है।
Yes, and if now we consider this Cl above the plane, yes, अब ये Cl और ये एक्सियल जो इक्वेटोरियल जो Cl जो होता है इनके बीच में बॉन्ड कितना है 90 डिग्री का है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, सो दिस Cl एंड दिस Cl जो है क्या आता है स्लाइटली इसमें रिपल्शन होता है, दिस इज कंसिस्ट एज अ बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ का जो Cl जो होता है स्लाइटली क्या होता है अपवर्ड शिफ्ट होता है। सेम की सेम कंडीशन फ्रंट के लिए भी कंसिडर करते पर यस, यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी क्या हो रहा है इन दोनों से या इन 3 Cl से क्या हो रहा है रिपेल हो रहा है, रिपेल होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है क्या होती है स्लाइटली ग्रेटर होती है। यस, तो आंसर हमारा क्या होगा, दी बॉन्ड लेंथ जो होती है इक्विवेलेंट नहीं होती है। यस, तो आंसर क्या लिखेंगे, नो ऑल 5 bonds in PCl5 molecules are equal। सो एक्सियल बॉन्ड जो होता है क्या होता है स्लाइटली ग्रेटर होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है क्या होती है, बॉन्ड कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ स्लाइटली ग्रेटर देन कितनी होती है 240 पिकोमीटर होती है। इक्वेटोरियल्स टू 202 पिकोमीटर्स। रीजन क्या होता है, दिस इज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन किसके बीच में, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल Cl। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर को BP, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल्स Cl। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल जो होता है क्या होता है 120 होता है, तो रिपल्शन कम होता है। ये बॉन्ड एंगल जो है 90 होता है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है रिपल्शन होता है, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 को हीट करते तो क्वेश्चन आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, यस PCl5 को अपन हीट करते तो क्या बनेगा, PCl5 को हीट करेंगे तो स्टेट ब्रेकडाउन होगा किसमें PCl3NCl2 में, डिसोसिएट होगा, डिकम्पोस्ट होगा PCl5 हीट करें तो डिकम्पोज होगा किसमें PCl3 + Cl2। यस, तो ये रिएक्शन लिखी, थ्योरी में हम लिखे तो क्या लिखेंगे, इट इज डिकम्पोज इनटू
PCl3 एंड Cl2 रिलीज़ करेगा, Cl2 गैस है उसको रिलीज़ करता है। PCl5 को हीट करते तो क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है किसमें, PCl3 एंड Cl2 गैस होती है, उसको रिलीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आरबीसी में पूछा हुआ था, आरबीसी बोर्ड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन हमारा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। हैवी वाटर के साथ PCl5 की जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। PCl5 hydrolyzed with हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। यस, D2O जो होता है क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो हैवी वाटर है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही क्या आता है, आइसोटोप होता है। यस, बस इक्वेशन वही होगी जो वाटर के साथ बनेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, जो हमने वाटर के साथ इसकी इक्वेशन पढ़ी वो सेम की सेम होगी, बट वाटर में जो H2 होता है, वाटर की जगह H की जगह हम क्या करते हैं, D2O कंसिडर करते हैं। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, PCl5 प्लस D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हैवी वाटर है। यस, तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे PO Cl3 मिलेगा प्लस DCl, HCl नहीं बनेगा, ड्यूटेरियम का जो है ये मिलेगा। यस, इसको अपन फर्दर लिखना चाहे, ये क्या होता है, अगेन हाइड्रोलाइज्ड होगा, यही प्रोडक्ट POCl3 जो होता है। यस, डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं करता PCl5, पहले क्या बनेगा, DOCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा। POCl3 जो होता है अगेन क्या करता है, ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करके इक्वेशन करके क्या बनेगा, D3PO4। यस, क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है, ड्यूटेरियम फॉस्फोरिक एसिड बना रहा है, प्लस 3DHCl, ड्यूटेरियम फॉस्फोरिक एसिड। जो वाटर की इक्वेशन जो होती है, वाटर वाली सेम की सेम होती है, जहाँ पे वाटर लेते हैं वहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड लेते हैं, हैवी वाटर को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। हमें पता है H3PO2 जो होता है क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। रिसेंटली अपन इसके एसिड्स के बारे में पढ़े थे। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ reducing behavior of H3PO3 on the
basis of its structure. यस, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं इसके जो रिड्यूसिंग बिहेवियर जो होता है हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है। यस, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इसके स्ट्रक्चर क्या मिलेगी हमें, इस टाइप के जो भी कंपाउंड है स्ट्रक्चर के थ्रू आपका सॉल्व करोगे तो ईजी रहेगा। ट्राइटेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। यस, ये तो H है, इसको तो बोलते हैं बट एसिडिक H, ये एसिडिक ग्रुप होता है। यस, ये एसिड होते हैं, एसिड के लिए अपन कंसिडर करते हैं क्या करते हैं, बेसिसिटी कंसिडर करते हैं। तो ये तो रिड्यूसिंग के कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये जो रिमेनिंग जो 2H जो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच है, यस, ये जो क्या करता है दिस जो फॉस्फोरस के साथ ये एसिडिक के लिए नेचर होता है, ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बट ये जो रिमेनिंग जो टू जो होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं अटैच होते हैं, फॉस्फोरस के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं रिड्यूसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो होते हैं फॉस्फोरस के साथ अटैच होते हैं इन H3PO2, 2H are attached to phosphorus which are responsible for reducing कैरेक्टर्स। इसी वजह से ये फॉस्फोरिक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है या रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पूछी बेसिसिटी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के एसिड कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। और मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में आ रहा है कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यस, फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बना के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्टली आपको लाना है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर बना के करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने फॉस्फोरस की यूजली जो भी एसिड लिए थे, ऑक्सो एसिड लिए थे, एक तो ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, टॉप जो है पीक है वहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। यस, फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है। यस, ये H होते हैं, इसको बोलते हैं एसिडिक H, ये भी एसिडिक H है एंड दिस इज ऑल्सो एसिडिक H। हम किसको बोलेंगे, एसिडिक H, जो हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, वही क्या होता है, एसिडिक H होता है। यस, एसिड है, एसिड के लिए हम एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, बेसिसिटी टर्म यूज़ लेते हैं। यस, इसकी जो बेसिसिटी क्या है, देयर आर बेसिसिटी कितनी मिली है, जितने प्रोटॉन जो होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन जो होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन किसके इक्वल होते हैं, बेसिसिटी के इक्वल होते हैं।
इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली हम कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड के लिए वर्ड यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, बेसिसिटी लेते हैं। इज इक्वल टू क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव H एटम्स। तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। यस, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ में अगर हाइड्रोजन अटैच है तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। यस, अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन phosphorus acid is heated? H3PO3 is heated. Phosphorus acid is heated. यस, इस एसिड को हीट करते तो हमें क्या मिलेगा, इसको हीट करते तो क्या बनता है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में चेंज होता है। ये फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड को हीट करते तो क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड पे कन्वर्ट होता है। H3PO3 हम क्या करें, इसको हीट करें, क्या बनेगा, H3PO4 में कन्वर्ट हो गया। यस, और बाई प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है, फॉस्फेन। बेसिकली अपन कह सकते हैं फॉस्फेन को बनाने का मेथड के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। यस, तो थ्योरी इसमें भी थोड़ा सा इंक्लूड करें तो क्या करेंगे, when H3PO3 is heated, then its form phosphine and phosphoric acid. यस, तो बेसिकली इस रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, फॉस्फीन है, फॉस्फीन के बनाने के मेथड में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं क्वेश्चंस, बाकी जो है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, यस, एग्जाम के लिए जो है ऑलमोस्ट 99% आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यस, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वीडियो।